इन दिनों मुल्क भर में नौजवान तलबा और तालिबात की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। हुकूमत के कारकर्दगी के खिलाफ अब जेन जी और जेन अल्फा की जानिब से एहतजाज दर्ज कराया जा रहा है। आज पीर को ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी AIDSO हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ज़ेर तमाम खुली कुतुब शाह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से बहादुरपुरा चौराहे तक एक जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई। तंजीम के मुताबिक रैली में 500 से ज्यादा तलबा ने शिरकत करते हुए तेलंगाना हुकूमत की मुजव्वज़ा तालीमी इस्लाहात के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। एहतजाज का मकसद हुकूमत के GO नंबर 97 के तहत टेक्निकी तालीम के इंतजामी ढांचे में की जाने वाली तब्दीलियों और ITI वोकेशनल इदारों और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को शक्ति YISU फ्रेमवर्क के तहत लाने की मुखालिफत करना था। इस मौके पर AIDSO के तलबा कायदीन ने कहा कि ITI वोकेशनल और पॉलिटेक्निक इदारों के अपने अलग निसाब कोर्स की मुद्दत और तालीमी मकासद हैं। इन इदारों को एक ही इंतजामी ढांचे में जम करने से टेक्निकी तालीम के मियार और इदारों की खुद मुख्तारी मुतासिर होने का खदशा है। तंजीम ने इल्ज़ाम आयद किया कि इतनी अहम पॉलिसी में तब्दीली से कबल तलबा, असातिज़ा और माहिरीन तालीम से मुनासिब मुशावरत नहीं की गई है। AIDSO ने मुतालबा किया कि इंज़माम की तमाम कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर रोकी जाएं और तमाम मुताल्लिक़ा फरीक़ों के साथ खुली और जमहूरी मुशावरत की जाए। तंजीम ने मौजूदा तलबा के कोर्स की मुद्दत, इम्तिहानी निज़ाम, असनाद और आला तालीम में दाखिले के मौके के तहफ़्फ़ुज़ की भी ज़मानत मांगी। इसके अलावा ITI और पॉलिटेक्निक इदारों को अलग अलग मुनासिब सरकारी फंड्स, जदीद लेबॉरेटरी सहूलियात और अहल तदरीसी अमला फराहम करने का मुतालबा किया गया। 18 अगस्त को रियासत भर बंद मनाने का ऐलान किया। इन मुतालबात के हक में तलबा और तालिबात को 18 अगस्त को बंद में शिरकत की अपील की गई। तंजीम ने हुकूमत से अपील की कि इंतजाम की तजवीज़ वापस लेकर तलबा, असातिज़ा और तालीमी माहिरीन के साथ फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू किए जाएं। AIDSO ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने मुतालबात पर मुस्बित कार्रवाई नहीं की तो तलबा अपनी एहतजाजी तहरीक को मजीद वसी करने पर मजबूर होंगे। पेश है इस खुसूस में एहतजाज के कुछ झलकियाँ। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, स्टूडेंट मूवमेंट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वापस लो शक्ति को, वापस लो, वापस लो शक्ति को, वापस लो शक्ति को, वापस लो शक्ति को, वापस लो, डाउन डाउन शक्ति, डाउन डाउन शक्ति, डाउन डाउन शक्ति, डाउन डाउन शक्ति। जी, आपका नाम? मैं सिद्धार्थ AIDSO से बात कर रहा हूँ। AIDSO ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या तकलीफ है आप लोगों को आज जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट है, ये जो शक्ति बोल के एक नई स्कीम ला रही है, तो इसमें जो है अब पॉलिटेक्निक जो एजुकेशन है वो पूरा एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आता है। अब वो जाके लेबर डिपार्टमेंट में डाल दे रहे हैं और ITI और स्किल यूनिवर्सिटी से मर्ज कर दे रहे हैं। बोल तो कल जो है पॉलिटेक्निक एजुकेशन ही नहीं रहता, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन नहीं रहते, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस नहीं रहते। ये पूरा एक टेक्निकल कोर्स है, क्योंकि बोले तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपने स्टेट में इंटरनल के MSET लिखना वो मुश्किल होता, बोल के वो कोचिंग के पैसे नहीं है, बहुत गरीब परिवारों से आते, तो वहाँ पूरे पॉलिटेक्निक लेके लैटरल एंट्री के थ्रू जो इनको रिजर्वेशन रहता BTech सीट में, ऐसा BTech इंजीनियरिंग कर सकते बोल के यहाँ पॉलिटेक्निक को आते। और ये जो है पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को अच्छा फीजिबिलिटी भी रहता, क्योंकि बोले तो इनको टेक्निकल एक्सपोजर रहता जो है, मतलब इनको जो इंटर्नशिप कराया जाता है वो नॉर्मल इंटर में नहीं कराया जाता, तो इनको MNCs में, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में और IT फील्ड में बहुत अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज पॉलिटेक्निक को स्पेशली रहता। तो अब ये जो पॉलिटेक्निक को ऐसे निकाल दिए थे, ये लैटरल एंट्री स्कीम भी चल जाता और अपने बच्चे जो है जो अच्छे होप्स के साथ आते हैं उन वहाँ इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, और उनको इंजीनियरिंग करना है तो फिर से एक ईयर ड्रॉप लेना पड़ता और या कुछ ब्रिज कोर्सेस लेना पड़ता। तो अब तक गवर्नमेंट कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी, तो हम AIDSO ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से यही रिक्वेस्ट कर रहे कि इमीडिएटली ये जो GO है जो पास हुआ, जो अनडेमोक्रेटिक कंडीशन में जो पास हुआ, ये इमीडिएटली वापस लेना और जो पॉलिटेक्निक
एजुकेशन है वो एसबीटीटी बोर्ड के अंदर आ रहा, वैसे ही कंटिन्यू होना और ये पॉलिटेक्निक स्टूडेंट को जस्टिस दिलाना बोल के हम AIDS स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को ITI सेकेंड ईयर जो बच्चे करते थे उनको बीटेक पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता था, अब ये किस तरह से होगा, कैसा रहेगा? अब ये जो ITI कोर्सेस है ये कैसा बोलते हो, ऐसे इलेक्ट्रिशियन कोर्सेस, प्लम्बिंग कोर्सेस, कारपेंट्री कोर्सेस रहते हैं। और ये जो पॉलिटेक्निक कोर्सेस है ये टेक्निकल कोर्सेस है, मतलब इन लोगों को प्रोफेशनल एजुकेशन में जाने को रहता, ITS को ऐसा न रखा। तो अगर इन लोगों पूरे मर्ज कर दिए तो इनका सिलेबस जो है इसमें CSE कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, प्योर साइंसेस रहते, ITS में वैसा नहीं रहते। ITS में सिर्फ कारपेंट्री, प्लम्बिंग ऐसे रहते। एक मिनट भाई, थोड़ा पीछे चलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डिप्लोमा खलील कुतुब शाह पॉलिटेक्निक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर का। मेरी असदुद्दीन ओवैसी साहब MPF मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से गुजारिश है और MLA साहब मोहम्मद MLA से गुजारिश है कि हमारे स्टूडेंट्स का साथ दीजिए। हमारे जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, हमारे पॉलिटेक्निक टेक्निकल एजुकेशन को रिवर्स कर दिया जा रहा है ITI के साथ, हमारे नए होना है, हमारे इंजीनियरिंग करने का है, इसलिए हम डिप्लोमा में एडमिशन लिए थे। हमारी गुजारिश है कि MP साहब, MLA साहब और MLC रहमत बेग साहब से कि हमारे स्टूडेंट्स का साथ दीजिए, हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। आप हर किसी के वास्ते आवाज़ उठाते हैं, आप हर किसी के हक़ में आवाज़ उठाते हैं, अब स्टूडेंट्स के साथ भी साथ दीजिए। आपसे गुजारिश है हमारे साथ दीजिए। शुक्रिया।